आई एम बैक। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी ने दोनों ने एक साथ डिनर किया था और दोनों ने ही अपने पेरेंट्स के बारे में बातें एक दूसरे को बताई थी, जो शायद दोनों का ही एक सीक्रेट था जो किसी को नहीं पता था। उन दोनों ने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया था सिवाय उनके फैमिली मेंबर्स के सिवाय। वांग जी जो बहुत ही उदास हो चुका था अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हुए, विंग फिर वांग जी को हग कर रहा हुआ था। कुछ समय बाद फिर विंग वांग जी से अलग होता है और वो फिर थोड़ा दूर को जाकर वांग जी से कहता है, ओह मैं तो कुछ भूल ही गया, मैं कुछ और भी लेकर आया था। फिर विंग उन पॉलीथीन से एक वाइन की बोतल निकालता है और उसके साथ 2 गिलास भी थे। वांग जी जब इसे देखता है तो वो कहता है, वाइन? विन कहता है, हाँ, जब हम लोगों ने डिनर कर ही लिया है और देखो रात भी कितनी अच्छी है, तो इसके ऊपर एक वाइन भी हो जाए और देखो ये हमारी एक प्रॉपर डेट की तरह हो गई। वांग जी कहता है, डेट? विंग कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं लगता डेट पे यही सब होता है? वांग जी विंग को बहुत ध्यान से देखने लगता है। विंग जो ग्लास को फिल कर रहा था, फिर विंग वांग जी की तरफ एक गिलास बढ़ाते हुए कहता है, लो। वांग जी कहता है, पर मैं ड्रिंक करके जल्दी ही ड्रंक हो जाता हूँ। विंग कहता है, तो क्या हुआ, मैं ड्राइव कर लूँगा और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। वांग जी कहता है, पर तुम्हें मेरे घर का पता है? विंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चले जाना। वांग जी फिर विंग से वो गिलास ले लेता है पर उससे पीता नहीं, बस कुछ देर हाथ में ऐसे ही पकड़ के रखता है। विंग फिर अपना गिलास भी उठाता है और वांग जी से चेस करने के लिए कहता है। वांग जी भी फिर विंग के साथ चेस कर लेता है। विंग तो अपना गिलास जल्दी से पी लेता है। वांग जी पर अभी भी अपना गिलास लेकर बैठा हुआ था। विंग अपना दूसरे गिलास को भरने लगता है। वांग जी फिर जो काफ़ी देर से बैठा हुआ था, वांग जी फिर विंग से पूछता है, तुम किस रात की बात कर रहे थे? विंग ये सुनकर स्टॉप हो जाता है। विंग दोबारा से वांग जी से पूछता है, क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो? वांग जी कहता है, जिस रात की तुम बात कर रहे थे अभी, तुमने कहा था कि उस रात के अभी भी तुम्हें नाइटमेयर आते हैं और तुम उस रात को भूलना भी चाहते हो। ऐसा हुआ क्या था उस नाइट? विंग पहले तो कुछ नहीं बोलता और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और वैसे कहकर अपने गिलास से एक छोटी सी पी लेता है। विंग जो बहुत ही उदास से बैठा हुआ था, कुछ मिनट बाद फिर विंग बोलना स्टार्ट करता है। उस रात मेरे डैड किसी का वेट कर रहे थे। काफ़ी रात भी होने वाली थी। पहले तो शाम से ही मेरे डैड उनका वेट कर रहे थे, पर धीरे धीरे रात होने लगी थी। पर वहाँ पर हमारे घर में कोई भी नहीं आया था। मेरे डैड और मेरी मॉम दोनों को ही पता था कि कौन आने वाले हैं। वे दोनों ही वैसे तो नॉर्मल थे, पर वे फिर भी खुश थे कि उनके घर पर कोई आ रहा है। मेरी मॉम मेरे डैड से कहती हैं, क्या वो सीधे यहीं पर आने वाले हैं? मेरे डैड कहते हैं, नहीं, वो पहले अपनी फैमिली को घर छोड़ेगा, फिर वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर आएगा। मेरी मॉम कहती है, अच्छा, अगर वो यहीं पे आ जाए तो कितना अच्छा हो, हम उनकी फैमिली से भी मिल लें। मेरे डैड कहते हैं, कोई बात नहीं, हम उनके घर चले जाएंगे कभी उनकी फैमिली से मिलने के लिए। और वो फिर ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैं इधर अपने किसी सर्वेंट के साथ खेल रहा था। तभी मैंने सुना
कि कोई डोर पर आया है। तो मेरे डैड खड़े हो गए और डोर की तरफ जाने लगे, पर तब तक किसी सर्वेंट ने डोर खोल दिया था और वे जो भी लोग डोर के बाहर थे वे सभी अंदर आ जाते हैं। वो कम से कम बहुत सारे लोग थे और उन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था। तभी उसमें से एक आदमी जिसके हाथ में एक बड़ी सी गन थी, वो मेरे डैड के पास आकर उनसे पूछता है कि वो बॉक्स कहाँ है और वो प्रोजेक्ट कहाँ है जो तुमने अभी अभी बनाया है। मेरे डैड उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम इस बारे में कैसे जानते हो। वो पर्सन कहता है, हमें सिर्फ वो प्रोजेक्ट और वो बॉक्स दे दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर। और वो ऐसा कहकर मेरी मॉम की तरफ अपनी गन को पॉइंट करता है। मेरे डैड बहुत घबरा जाते हैं और वो फिर उससे कहते हैं वो मेरे पास नहीं है और वो मेरा है भी नहीं। पर वो पर्सन कहता है, पर मुझे वो चाहिए, अब तुम्हें बताओ कि वो कहाँ है। मेरे डैड उससे बहुत मना करते हैं पर वो मानता नहीं है और ऐसे ही उन दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। इसी बीच जो मेरी मॉम उन दोनों के बीच में आ जाती है और उन दोनों को रोकने लगती है और वो पर्सन मेरे डैड को फिर भी मारे जा रहा था। इसी बीच जब मेरी मॉम मेरे डैड के और उस पर्सन के बीच आती है तो वो पर्सन गोली चला देता है जो मेरी मॉम को लग जाती है। मेरी मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। मेरे पास जो सर्वेंट खड़ी थी वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो वैसे तो एक ओल्ड लेडी थी, फिर भी उसने मुझे अपने गोद में उठाया। उसने देखा कि अब वो पर्सन मेरे डैड को भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहा है, तो इसलिए वो मुझे उठाकर वहाँ से भाग गई। पर किसी ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे बॉडीगार्ड भी लग गए थे, पर फिर भी उस लेडी ने मुझे किसी तरह वहाँ से निकाल दिया और कुछ दूरी पे बाहर सड़क पर आकर मुझे लेकर वो भागने लगी। पर वो कहीं एक जगह छुपी, पर फिर भी मैं गार्ड्स उन्हें ढूंढ रहे थे, तो उस लेडी ने मुझे कहा भाग जाने के लिए। फिर मैंने उनकी बात मानते हुए वहाँ से भाग गया और एक सुनसान सी रोड पर आ गया। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही भटकता रहा और ऐसे ही इधर उधर सड़कों पे रहा, लेकिन किसी एक इंसान ने फिर मुझे वहाँ पर देखा और वह मुझे फिर एक ऑर्फनेज में ले गया। फिर मैं उसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। वेंगे कहता हुआ बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था और उसके ऑलमोस्ट आंसू भी आ रहे थे। वांग जी ये सब सुनता हुआ अपनी वाइन भी पी रहा था। वांग जी ने जो अपनी ग्लास की सारी वाइन पी ली थी, वो अपने ग्लास को फिर साइड रखता है और वांग जी फिर विंग के करीब आता है और उसके फेस को अपने हाथों में लेकर उसके आंसुओं को साफ करता है और उसको एक टाइटली सा हग कर लेता है। कुछ देर तक विंग और वांग जी दोनों ऐसे ही हग कर कर बैठे रहते हैं। विंग काफ़ी देर तक वांग जी के सीने पर अपना सर रख कर बैठा रहता है और वांग जी भी कुछ भी नहीं कहता विंग से। कुछ समय बाद जब विंग शांत हो जाता है तो विंग इसी पोजीशन में कहता है, वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी की जो पकड़ थी वो थोड़ा ढीली हो जाती है। विंग फिर अपना सर उठाता है और वो सीधा बैठ जाता है और वह फिर वांग जी के आंखों में देखकर कहता है, वांग जी आई लव यू। वांग जी तो बस विंग को देखे जा रहा था और कुछ समय बाद वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे और फिर वांग जी अपने हाथों को विंग के चेहरे पर रखता है और वो अपने दोनों हाथों से विंग के चेहरे को पकड़ लेता है
और वो बस ऐसे ही घूर रहा था। विंग भी वांग जी से पूछता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ये सुनता है पर वो कुछ कहता नहीं है, और वो फिर विंग के फेस को अपने हाथों से रब करने लगता है, और फिर वो अपने आप ही विंग के बहुत ही करीब आने लगता है। विंग भी वांग जी को बस देखे जा रहा था, और फिर वांग जी विंग के करीब आकर उसे एक सॉफ्ट सा किस करता है उसके लिप्स पर। विंग पहले तो वांग जी को सरप्राइज से देखता है, पर फिर वांग जी अपना किस करके हट जाता है। पर वो फिर से दोबारा से विंग के पास आकर एक डीप और बहुत ही पैसिनेटली सी विंग के लिप्स पर किस करने लगता है, और कुछ समय बाद विंग भी उसे रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों ही काफ़ी देर तक किस करते हैं। विंग और वांग जी दोनों ने ही अपनी आंखें बंद की हुई थी। कुछ समय बाद जब वो दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं तो वो दोनों अलग होते हैं। वांग जी और विंग दोबारा से एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वांग जी ने अभी भी विंग का फेस पकड़ा हुआ था। वांग जी विंग के दोबारा पास आने लगता है, पर वो फिर बीच में ही रुक जाता है, और वो फिर जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे लेकर खड़ा हो जाता है, और फिर उसे लेकर वो कार के पास जाने लगता है। विंग तो बस वांग जी को देखे जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। कुछ समय बाद फिर वांग जी विंग को कार के पास ले आता है, और वो फिर कार का गेट खोलता है। वांग जी कार का पीछे वाला गेट खोल देता है और विंग को पीछे वाली सीट पर बिठा देता है। वैसे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी, और आसपास भी वहाँ पर कुछ नहीं था, जिस वजह से वहाँ पर बिल्कुल ही सुनसान था। शायद वहाँ पर रात की वजह से कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता था, या कोई आता ही नहीं था, इसलिए ही वहाँ पर इतना सन्नाटा सा था। तो इसीलिए वांग जी ने विंग को कार के पीछे वाली सीट पर बिठाया, और फिर वो भी कार के अंदर आ गया, और वो फिर कार को लॉक कर देता है, और वो दोबारा से विंग की तरफ बढ़ने लगता है, और विंग भी उसे कुछ नहीं कहता। वांग जी दोबारा से विंग के ऊपर आ जाता है और उसके फेस को पकड़कर उसे किस करने लगता है। विंग भी फिर उसका रिस्पॉन्स करने लगता है, और वो दोनों ही ऐसे ही टाइटली सी किस करते हैं, और वो दोनों काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। वांग जी जो अपने अब हैंड्स को विंग के शर्ट के अंदर फिराने लगा था। विंग भी वांग जी से कुछ नहीं कहता और अपने हैंड्स को वांग जी की गर्दन पे रैप कर लेता है, और वे दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। कुछ समय बाद वांग जी फिर विंग से हटता है, और वो फिर विंग की नेक पर किस करने लगता है, और अपने हैंड्स को विंग के पूरी बॉडी पर फिराने लगता है। विंग देख सकता था कि वांग जी पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका है, और वो बस अपनी ही मर्जी से मेरे साथ ये सब कर रहा है। विंग फिर भी वांग जी से कुछ नहीं कहता और उसे करने देता है जो भी वो कर रहा था। किस के बीच ही वांग जी ने विंग को पूरी सीट पर अच्छे से लिटा दिया था, और वांग जी विंग के ऊपर अच्छे से आ गया था। वांग जी ने विंग के पैरों के पीछे अपने पैर रखे हुए थे, और वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से विंग को किस कर रहा था। वांग जी विंग की नेक पर किस कर रहा था। विंग की सांसें तो बहुत ही तेज हो चुकी थी। विंग अपने हाथों को वांग जी के सर पर बहुत ही टाइटली से पकड़े हुए था। वांग जी अपने हाथ विंग की शर्ट के अंदर अभी भी फिरा रहा था, और बहुत ही देर तक वांग जी ऐसे ही विंग को किस करता रहता है। कुछ समय बाद फिर वांग जी अपना सर ऊपर उठाता है, और वो विंग को देखता है, और विंग भी वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है।
तभी वांग जी विंग की शर्ट के बटनों को खोलने लगता है और विंग उसे कुछ भी नहीं कहता। विंग भी अपने हाथों को वांग जी की शर्ट के अंदर ले जाने लगता है। वांग जी ने अब विंग की सारी शर्ट को खोल दिया था। वांग जी अब धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। विंग ने भी वांग जी की नेक को ग्रैब कर लिया था। वांग जी अपने एक हाथ से विंग के टमी पे फिरा रहा था और वो विंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। वांग जी अब विंग की पूरी बॉडी पर किस करते करते उसकी चेस्ट पे आ जाता है और वो वहाँ पर विंग की चेस्ट को लिक करने लगता है, किस करने लगता है और अपने हैंड्स को विंग की बॉडी पर फिराने लगता है। वांग जी बहुत ही टाइटली से अपने हैंड्स को विंग के टमी पर फिरा रहा था। विंग अब बहुत ही लाउडली मॉर्निंग करने लगा था। वांग जी का भी ध्यान इस पर जाता है तो वो अपने सर ऊपर कर कर विंग के लिप्स पर किस करने लगता है, बहुत ही अग्रेसिव सी। और वो अभी भी अपने हैंड्स को विंग के पूरी बॉडी पर फिरा रहा था। फिर कुछ समय बाद वो अपने सर को उठाता है और वो अपने सीधा बैठ जाता है। फिर वो अपनी शर्ट को भी निकाल देता है और फिर वो विंग की टमी पर आकर किस करने लगता है। विंग भी अब वांग जी की बॉडी को देख सकता था और विंग अब वांग जी की बॉडी पर भी हाथ फिराने लगता है, उसकी बैक को टाइटली से पकड़ लेता है। अब वांग जी विंग की टमी पर किस करते करते नीचे ट्राउज़र की तरफ आने लगता है और वो अपने हाथों से विंग का ट्राउज़र नीचे करने लगता है। तभी जब विंग को ये महसूस होता है तो जल्दी से वांग जी के हाथों पर हाथ रख लेता है। वांग जी को जब ये पता चलता है तो अपना सर उठाकर विंग की तरफ आकर विंग की नेक पर किस करने लगता है। कुछ मिनट्स बाद वो अपने सर को उठाकर फिर विंग के लिप्स पर किस करने लगता है और ऐसे ही इसके किस करते करते वांग जी ने विंग की ट्राउज़र को खोल दिया था। विंग का तो इस बारे में पता भी नहीं चलता। विंग तो बस वांग जी की बैक पर अपने हैंड्स को फिरा रहा था। फिर वांग जी काफ़ी देर तक विंग को किस करता है। अब वांग जी अपने हैंड्स को विंग के लोअर बॉडी के पास ले जाने लगता है और वो फिर विंग के अपने एक हाथ से विंग के लोअर बॉडी पार्ट को टच करने लगता है और एक हाथ उसके बेली पर फिराने लगता है। विंग तो वांग जी को किस करने में बिजी था, पर जब विंग को ये पता चलता है तब उसके मुंह से एक लाउडली मोन निकलता है। विंग वांग जी के मुंह में ही बहुत ही लाउडली तरीके से मौन कर रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक विंग के लोअर बॉडी पर अपना हाथ फिरा रहा था और वो अब फिर विंग को किस करना रोक देता है और वो विंग से ऊपर खड़ा होकर अपनी ट्राउज़र को भी निकाल देता है। विंग भी ये सब देख रहा था। वांग जी अपने ट्राउज़र को निकाल कर वापस से विंग के ऊपर आ जाता है। फिर वो दोबारा से विंग को किस करने लगता है और इतने में वांग जी ने विंग के पैरों को उठाकर अपनी कमर पर रैप करवा लिया था। विंग ने भी आराम से वांग जी के ऊपर अपने पैरों को रैप कर लिया था। वांग जी अब विंग को किस करने लगता है। ऐसे ही किस करते करते वो अपने हाथों को भी विंग की बॉडी पर फिरा रहा था और उसने अब अपने दोनों हाथों से विंग की कमर को पकड़ लिया था। ऐसे ही किस करते करते वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट होता है और जिस वजह से विंग की एक जोर से चीख निकलती है। वांग जी जल्दी से अपने हाथों को विंग के मुंह पर रख लेता है। विंग के तब आंखों से पानी आने लगा था और वो अपनी गर्दन को नाक में हिला रहा था। फिर वांग जी धीरे से विंग के ईयर के पास आकर विंग को बोलता है, बस एक बार विंग। विंग तो अपना सर नाक में हिलाए जा रहा था और अपने हाथों से वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखकर उसे पुश कर रहा था। वांग जी फिर अपने दोनों हाथ
विंग के साइड में रखता है और वो वांग जी फिर विंग को देखने लगता है। विंग फिर वांग जी से कहता है, वांग जी। विंग की आवाज़ बहुत ही शेक कर रही थी और वो कहता है, पेन हो रहा है वांग जी, प्लीज़ रुको, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो कंटिन्यू ही वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वांग जी विंग के ईयर के पास आकर बहुत ही धीरे से कहता है, बस थोड़ी देर ही होगा ये पेन, कुछ देर ही होगा बस ये पेन। और ऐसा कहकर वो विंग के ईयर को लिक करने लगता है और वो वापस से फिर विंग के लिप्स पर आकर किस करने लगता है। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था। ऐसे ही किस करते करते वांग जी अब धीरे धीरे मूव होना शुरू होता है। विंग तो और भी ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगा था और वो वांग जी को टाइटली से पकड़ लेता है। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से विंग की कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था और वह ऐसे ही कंटिन्यूसली मूव होना शुरू हो जाता है। विंग तो बहुत ही लाउडली बस मौन कर रहा था। ऐसे ही काफ़ी देर तक वो दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही उन दोनों की पूरी नाइट गुजरती है। अब सुबह हो चुकी थी। एक होटल के एक रूम में एक इंसान, एक पर्सन जो अब अपनी आंखें खोलता है और वो फिर उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो फिर अपने सर को पकड़कर कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मुझे प्लीज़ बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच। ओके बाय दोस्तों। अगर कुछ भी गलत हुआ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू, बाय।